हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था सॉर्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो यदि आपने उस एमसीक्यू को नहीं देखा है, क्योंकि वो जो एमसीक्यू सेशन था वो हमारा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन के था, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो यदि आपने उस एमसीक्यू सेशन को नहीं देखा है या फिर सॉर्टिंग पार्ट का आपने थ्योरी भी नहीं देखा है, तो आप पहले जाकर वो थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू दोनों देख लीजिए, तब जाकर आज का क्लास आप अटेंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम पूरा सीरियली चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। पहले पूरा एनसीईआरटी मैंने 11th क्लास का कंप्लीट किया, तो अब पूरा 12 चल रहा है। तो जो सॉर्टिंग था वो चैप्टर 5 था, जिसका एमसीक्यू प्लस थ्योरी पूरा हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग के बारे में। तो सर्चिंग हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। उसके बाद आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए साथ ही साथ, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा आपको सेशन, कैसा फील आया आपको पूरा क्लास करके। फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़े सर्चिंग में। इससे पहले आपको हम दो तीन बात इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं और आपसे कुछ फीडबैक भी चाहते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हमारा क्लास होने वाला है, ठीक है, वो होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर होने वाला 6, जिसका नाम है आपका सर्च। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर बचेगा कितना? 12 चैप्टर टोटल है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक जो 13 नंबर चैप्टर है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो वो तो हम चैप्टर उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर तक आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें 7th में आपका अंडरस्टैंडिंग डेटा है। ठीक है, उसके बाद आपका डीबीएमएस पढ़ना है, इसमें डेटाबेस कंसेप्ट। 9th चैप्टर में आपको एसक्यूएल पढ़ना है। उसके बाद आपका नेटवर्किंग है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद आपका डाटा कम्युनिकेशन है, डेटा कॉम। और फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी सो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और आगे 6 चैप्टर्स। आज तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचा कितना? 6 चैप्टर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले हम ये सारा 6 चैप्टर सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इसी चैप्टर्स का जो एमसीक्यू वो मिक्स फॉर्म में कर लेंगे, या फिर अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, एक चैप्टर और फिर एक चैप्टर इसका एमसीक्यू। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरीके से आप चाहते हैं क्लास हो, ये मुझे आप जरूर बताइए। उसी के हिसाब से हम आगे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पहले आपको क्वेश्चन चाहिए रहेगा हर चैप्टर के बाद, तो फिर क्वेश्चन को हमको रेडी करना पड़ेगा। और नहीं तो हम ये सारा थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 24 से 27 तक है और आज हो गया आपका 4 तारीख, यानी देखा जाए तो 20 दिन, मतलब मिनिमम अब 20 दिन आपको बचा हुआ है। ठीक है, तो 20 दिन में अगर इसमें 6 दिन लग जाएगा, ठीक है, एसक्यूएल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें मान लीजिए कि एक दिन में ही इसको निपटा देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा आएगा। ठीक है, तो 6 दिन हर लगा, फिर भी आपके पास टोटल 14 दिन रहेगा। ठीक है, अगर 24 को एग्जाम होता है तो आपके पास टोटल 14 दिन रहेगा, और 14 दिन में हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 350 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो भी अच्छे लेवल्स के होंगे। उसके बाद तो फिर आपका कंसेप्ट अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कैसा आप चाहते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं कि क्लास चले। ठीक है, जरूर बताइए ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि क्या है? सर्चिंग है। सर्चिंग मतलब सिंपली क्या होता है? खोजना, सर्च करना। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? खोजने के लिए टेक्निक्स पढ़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या? सर्चिंग। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है सो एक नाम यहाँ पे आपको, हर चैप्टर में यहाँ पे एक नाम आपको दिखता है। यहाँ पे क्या है? ब्रायन कर्निंगन। हम बार बार कहते हैं ये सब नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये कौन है? तो ये है आपके डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? डेवलपर है। कौन? ब्रायन कर्निंगन। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इन दिस चैप्टर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हमेशा की तरह हम लोग जो पढ़ते हैं सो। फिर लिनियर सर्च पढ़ना है, बाइनरी सर्च पढ़ना है, और सर्च बाय हैशिंग पढ़ना है। और एक टॉपिक और है इसमें, कॉलिजन, वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए, आई होप कि जो क्या पढ़ना है वो सब आपको क्लियर है। तो आइए सबसे पहले इस बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है,
इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स यहीं पे होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अ कंप्यूटर आल्सो स्टोर्स लॉट ऑफ डेटा टू बी रिट्रीव्ड लेटर एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय यूजर और प्रोग्राम। ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर जो है सो आपका कुछ डेटा स्टोर करता है, और हो सकता है कि अगर आप यूजर हैं तो फ्यूचर में उस डेटा को आप रिट्रीव करना चाहेंगे, आप उसको यूज करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप जाके उसके डेटाबेस में उसको सर्च करेंगे, है कि नहीं। तो कंप्यूटर क्या करता है कि काफी सारा डेटा को स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है। सर्चिंग मीन्स लोकेटिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक है, उसमें से आपको कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए एलिमेंट्स क्या है, डेटा का कलेक्शन है। तो एलिमेंट्स जो है बहुत सारा आपके पास एलिमेंट्स है, तो उसमें से क्या करना है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को आपको लोकेट करना है, इसी को क्या बोलेंगे, सर्चिंग। यानी कि सिंपली उसमें से आपको सब कुछ खोजना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है कि उस एलिमेंट को आपको खोजना है, ठीक है। Search result determines whether that particular element is present in the collection or not। और सर्च रिजल्ट अगर आप करते हैं कोई भी चीज है, आप भले ही मोबाइल में अपना कॉन्टैक्ट सर्च कर रहे हैं, किसी गाने को सर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर में किसी फाइल को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बताता है आपको सर्च रिजल्ट, वो बता रहा है कि वो एलिमेंट जो चीज आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो वहां प्रेजेंट है या नहीं, यानी सिंपली उस कलेक्शन में वो मौजूद है या नहीं, ये बताता है आपको कौन, सर्च रिजल्ट, ठीक है। अगर प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट वी कैन आल्सो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द गिवन कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रेजेंट है आपके डेटा में, डेटाबेस में अगर प्रेजेंट है उस वो डेटा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्चिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक इन कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियस सी बात है कि सर्चिंग जो है उसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन ऑर्डर टू डिजाइन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामर्स नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी सर्च फॉर रिट्रीवल। देखिए इन ऑर्डर टू डिजाइन एल्गोरिदम, डिजाइन करने के लिए एल्गोरिदम को प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि उनको जरूरत पड़ता है किस चीज का, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके को जानने की जरूरत पड़ती है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी सर्च, जिसमें डेटा का कलेक्शन को सर्च किया जा सकता है रिट्रीवल के लिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, लीनियर सर्च की। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे उसके बाद क्या, लीनियर सर्च की। तो लीनियर सर्च क्या होता है, तो लीनियर सर्च इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड सिंपलेस्ट सर्च मेथड। लीनियर सर्च क्या है, एकदम सबसे बेसिक सर्च मेथड है, और क्या है, सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है, ठीक है। It is an exhaustive searching technique where every element of a given list is compared with the item to be searched। देखिए ये एक एग्जॉस्टिव सर्चिंग टेक्निक होता है जहां पे क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो दिया हुआ रहता है लिस्ट में उसको कंपेयर किया जाता है जिस पे सर्च करना है उससे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जिसको सर्च करना है उसको उसको बोलते हैं की, क्या बोलते हैं उसको, की, ठीक है। सो each element in the list is compared one by one with the key। अब इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो होता है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है, वन बाय वन, किसके साथ, की के साथ, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल एन एलिमेंट मैचिंग द की इज फाउंड। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है लगातार, तब जब तक जो एलिमेंट का मैचिंग की जो है वो मिल नहीं जाता है, एंड वी डिक्लेयर दैट द सर्च इज सक्सेसफुल। अब सिंपल सी बात है कि आप कब तक सर्च करेंगे, जब तक वो सर्च कंप्लीट नहीं हो जाए। ऐसा तो नहीं ना है कि आप सर्च करना कोई भी शुरू किया, नहीं मिला, बीच में ही छोड़ दिए, ऐसा तो आप नहीं करते हैं जनरली। जब तक सर्च कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आप लगे रहते हैं, वही बात यहाँ पे कहा गया है। और यदि कोई भी एलिमेंट वहां नहीं मिला रहा है की के साथ, ठीक है, एंड वी हैव ट्रैवर्स्ड द इंटायर लिस्ट, मतलब पूरे इंटायर लिस्ट में गो थ्रू के बाद भी अगर आपको वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो वी डिक्लेयर द सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो अगर नहीं मिला चीज तो क्या है, सर्च आपका अनसक्सेसफुल है। कहने का ये मतलब है कि द की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। कहने का मतलब है कि जो आपका की जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दिस आइटम बाई आइटम कंपेरिजन इज डन इन ऑर्डर। जो ये आप आइटम बाई आइटम कंपेरिजन कर रहे हैं वो एक ऑर्डर में होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, इन विच द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। बिगिनिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट। कोई भी सर्चिंग स्टार्ट होता है तो कहां से होता है, एकदम शुरू से होता है और लास्ट तक होता है। वही बेसिक बातें यहाँ पे
कही गई है, ठीक है। वैसा कोई ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है नहीं, एकदम भारी भरकम लैंग्वेज है नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज हम आपको समझाते जा रहे हैं, बस आप सिंपली समझते जाइए, ठीक है। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च। इसको उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है, या फिर सीरियल सर्च, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्च या सीरियल सर्च, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज। देखिए ये जो टेक्निक है आपका, ये किसके लिए यूजफुल है? जो छोटा साइज के कलेक्शंस है उसके लिए, और अनऑर्डर्ड है उसके लिए, ठीक है। गिवन अ लिस्ट, नम लिस्ट दे दिया नाम ऑफ एन एलिमेंट्स, जैसा हमने सॉर्टिंग में पढ़ा था सेम वही बात है, और क्या है, वैल्यू के है, और जो एल्गोरिदम नीचे दिया हुआ है वो यूजेज लीनियर सर्च एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ की के इन नम लिस्ट। यानी कि सिंपली जो एल्गोरिदम दिया हुआ है वो लीनियर लिस्ट का है, और उसमें आपको क्या करना है, फाइंड की के जो है उसी का पोजीशन फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एल्गोरिदम को। सिंपल सा एल्गोरिदम है लीनियर सर्च के लिए, इसमें लीनियर सर्च नम लिस्ट की और एन, ठीक है। क्या करना है, सेट इंडेक्स 0 while इंडेक्स इज लेस देन n, रिपीट स्टेप 3। अगर इंडेक्स जो n से कम है उसका वैल्यू, तो क्या करना है, स्टेप 3 को रिपीट करना है। इफ नम लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू की, देन प्रिंट क्या कराना है, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन इंडेक्स प्लस 1, स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अब नहीं तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्या, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और प्रिंट अनसक्सेसफुल, यानी कि एल्स पार्ट में क्या करा देगा, प्रिंट अनसक्सेसफुल, ठीक है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि assume that the num list has 7 elements, ठीक है, आप ये 7 एलिमेंट्स है, सो n बराबर 7 है, जो एलिमेंट में तो क्या होता है, n बराबर 7 दे दिया आपको। वी नीड टू सर्च फॉर द की से 17, अब यहाँ पे दे दिया है 8 माइनस 4 7 17 0 2 19, इसमें सर्च क्या करना है आपको, 17 को सर्च करना है सिंपली, ठीक है, इन नम लिस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल दिया हुआ है, जैसे देखिए पहले ये वैल्यू को लिख लिए, माइनस 8 माइनस 4 7 17 0 2 19। अब इसके हिसाब से हम इसका इंडेक्स कर दिए 0 से लेकर और जहां तक है वहां तक 6 तक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो लीनियर सर्च फॉर की 17 है इन नम लिस्ट ऑफ टेबल 6.1। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या करेगा, इंडेक्स दे दिया, यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन n है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 कैसे आया, तो 7 कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि आपका n दिया हुआ है 7, ठीक है। समझते चलिएगा, एकदम सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। जो नम लिस्ट इंडेक्स है वो की के बराबर, और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, 0 लेस देन 7 बात सही है, 8 बराबर 17 नहीं, ये गलत बात है, नो कर दिया यहाँ पे, ये इंडेक्स 1 चला, ठीक है। अब ये जब तक यस नहीं होगा तब तक चलता जाएगा। अब देखिए 1 लेस देन 7 है, यस है, माइनस 4 17 के बराबर है, नो, फिर दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स 2 पे आते हैं, 2 कम है 7 से, सही बात है, 7 17 के बराबर है, नहीं, इंडेक्स जो हो गया सो है। अब देखिए 3 है लेस देन 7 है, यस, अब 17 बराबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यस मिल गया, तो जैसे ही यस मिलेगा आपका यहाँ पे सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वही बात नीचे में आपको दिया हुआ है, क्या, कि ऑब्जर्व दैट 4 कंपेरिजन, 4 कंपेरिजन आपको हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 कंपेरिजन हुआ है। द एल्गोरिदम फाउंड की 17, एल्गोरिदम को की 17 मिल गया है, और डिस्प्ले क्या करेगा, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4, ठीक है। लेट अस नाउ एज्यूम अनदर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन नम लिस्ट 17 8, अब थोड़ा सा इसमें जंबल कर दिया, ठीक है, एंड सर्च की 17। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर जंबल कर दिया है, ठीक है। अब बताना है क्या, इसमें k इज इक्वल टू 17 को खोजना है, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट इन नम लिस्ट अलोंग विद देयर इंडेक्स नंबर, जो नया वाला है लिस्ट वो यहाँ पे डाला गया, और जो इंडेक्स वैल्यू है वो लिखा गया, ठीक है। अब आइए इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स लेस देन n है, जो ऊपर दिया हुआ था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 0 लेस देन 7 बात सही है, अब पहलक्के पे 0 पे ही क्या मिल गया, 17 मिल गया, तो 17 बड़ा 17 यहीं पे मिल गया, यानी कि पहला में ही मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे आपका सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं, बात क्लियर है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर दैट द एल्गोरिदम हैड
टू मेक ओनली वन कंपेरिजन। ऑब्वियस ये बात है कि पहला में ही डिस्प्ले कर दिया क्या कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 1, तो उसके आगे चलने की जरूरत है नहीं, उसके आगे सर्चिंग की जरूरत है नहीं, तो वहीं पे स्टॉप हो गया। 10 इफ द की टू बी सर्च इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, जो कि अभी हुआ है, द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल ऑलवेज हैव टू मेक ओनली वन कंपेरिजन। अगर पहले बारे में ही मिल गया तो फिर आगे उसको चलने की क्या जरूरत है, आगे वो सर्च क्यों करेगा, नहीं करेगा। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट लीनियर सर्च एल्गोरिथम हैव टू डू। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क क्या हुआ, अब एक बार चला, अब एक से तो कम नहीं चलेगा, मिनिमम कितना कंपेरिजन करेगा, एक करेगा, तो ये क्या हो गया उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, आगे आते हैं। लेट अस नाउ एज्यूम अनदर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए फिर दे दिया ये नंबर, फिर यहाँ पे 17 को लास्ट पोजीशन पे ले गया, और फिर क्या करना है, के बराबर 17 को ही सर्च करना है किसमें, नम लिस्ट में। ठीक है, तो ऑन अ ड्राई रन वी कैन फाइंड आउट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम हैज टू कंपेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट टिल द एंड डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 7। अब देखिए क्या है कि वो एक एक करके खोजते जाएगा, ठीक है, वो एक एक करके हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेगा और लास्ट तक वो सर्च चलते रहेगा। ठीक है, 10 इफ द की टू बी सर्च इज द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल हैव टू मेक एन कंपैरिजन। एन कंपैरिजन करना पड़ेगा, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट है, एंड दिस इज इन फैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल हैव टू डू। देखिए जो पहला पे 17 लिखा हुआ था, जो फर्स्ट पोजीशन पे था, वहां पे क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क किया। अब लास्ट लिस्ट में लास्ट पे है तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, वही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अगला ये कह रहा है कि लेट अस नाउ एज्यूम अनदर केस। अब दूसरा केस ले रहा है क्या, वेयर द की बीइंग सर्च इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अभी तक जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें क्या था कि की प्रेजेंट था लिस्ट में, लेकिन अब क्या है कि ऐसा एलिमेंट को लेना है जो प्रेजेंट नहीं है उस लिस्ट में। जैसे की बराबर 10 है तो 10 तो इसमें नहीं है, देख लीजिए आप यहाँ पर तो कहीं 10 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए in this case the algorithm has to compare each element in the list till to into display element is not found in the list। देखिए ये बात हम देखकर जान रहे हैं कि उसमें वो एलिमेंट नहीं है, लेकिन एल्गोरिथम क्या करेगा, वो एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, सर्च करेगा, वो पूरा लास्ट तक वो सर्च करेगा, जब उसको नहीं मिलेगा तब जाकर वो डिस्प्ले कर देगा क्या, एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, 10 इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, जो कि है यानी कि प्रेजेंट नहीं है, द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल हैव टू मेक एन कंपैरिजन। एन कंपैरिजन करना पड़ेगा। दिस अगेन इज अ केस ऑफ वेयर मैक्सिमम वर्क इज डन। और ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट तक वो ट्रैवर्स कर रहा है, लास्ट तक वो सर्च करते जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ तक सर्च किया, उसको मैक्सिमम काम करना पड़ रहा है एल्गोरिथम को, है कि नहीं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। थोड़ा देखेंगे आगे प्रोग्राम लीनियर सर्च के बारे में। इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड द की टू बी सर्च एज इनपुट एंड रिटर्न्स आइदर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट और डिस्प्ले दैट द की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। वही यहाँ पे करेगा जो लीनियर सर्च है, उसके बारे में आगे प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इट टेक्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट लेगा, ठीक है, एंड की टू बी सर्च, और की भी लेगा जिसके द्वारा सर्च किया जा रहा है, एज इनपुट। रिटर्न क्या करेगा, आइदर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, या तो पोजीशन रिटर्न कर देगा अगर फाइंड हो रहा है तो, और नहीं तो क्या करेगा, और डिस्प्ले दैट की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। वही हो सकता है, या तो की है नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब आइए लीनियर सर्च। इसमें क्या है, डिफाइन लीनियर सर्च लिस्ट की, जिसमें क्या है कि फंक्शन टू परफॉर्म द सर्च फॉर इंडेक्स इन रेंज। रेंज कहाँ, 0 से लेन लिस्ट। ठीक है, इफ लिस्ट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू की प्रेजेंट की बात हो रही है, रिटर्न इंडेक्स प्लस 1 पोजीशन ऑफ द की इन द लिस्ट। ठीक है, रिटर्न नन, नन कब होगा, की इज नॉट इन द लिस्ट, एंड ऑफ द फंक्शन, बात खत्म है। आगे लिस्ट 1 जो कि क्या है, एम्प्टी है, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इंट इनपुट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन योर लिस्ट। ठीक है, कितना एलिमेंट्स है लिस्ट में, वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, प्रिंट क्या कराएगा, इच इंटर इच एलिमेंट एंड प्रेस इंटर। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज 0 टू कहां तक, मैक्सिमम तक, क्योंकि लास्ट तक चलना है हमें। n इज इक्वल टू इंट इनपुट लिस्ट 1 डॉट अपेंड, यहाँ पे अपेंड कर देगा, यानी क्या करेगा, एलिमेंट को क्या करेगा, जोड़ देगा लिस्ट से। ठीक है,
प्रिंट द लिस्ट कंटेंट्स आर, जो भी लिस्ट वन का कंटेंट है वो, ठीक है। की इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर टू बी सर्च, जो भी नंबर सर्च करना है वो आपको यहाँ पे मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा। पोजीशन इक्वल टू लिनियर सर्च लिस्ट वन की, इफ पोजीशन इज नन, पोजीशन अगर नन है तो प्रिंट क्या होगा, नंबर की नंबर हो जाएगा, फिर की लिखाएगा, जो की का वैल्यू आएगा सो इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और एल्स क्या, जो नंबर है सो, फिर की जो वैल्यू है इज प्रेजेंट एट पोजीशन, और जो पोजीशन है वो, ठीक है। कोड समझ में आ गया है, ज्यादा कुछ भारी भरकम ये कोड नहीं है, सिंपल सा कोड है, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही है, इसलिए हमको एक एक चीज एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब कौन कैसे फंक्शन कर रहा है ये आपको पता है, ठीक है। देखिए अब आउटपुट क्या आ जाएगा, जैसे हाउ मेनी एलिमेंट, तो 4 यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब सबको इंटर कर दिए, जो है आपको 4 यहाँ पे इंटर कर दिए, तो लिस्ट कंटेंट आ जाएगा आपको यहाँ पे, ये दे देगा आपको। उसके बाद क्या है कि इंटर द नंबर टू बी सर्च, किस नंबर को सर्च करना है, तो 23 को सर्च करना है, तो यहाँ पे क्या बता देगा कि नंबर 23 इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे 23 है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल जाएगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े फिर। तो इसके बाद आता है आपका सेकेंड वन, जो कि है बाइनरी सर्च। सेकेंड क्या है आपका, बाइनरी सर्च, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। कंसीडर अ सिनारियो वेयर वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड जूलॉजी, कौन सा वर्ड को फाइंड करना है, जूलॉजी शब्द को, इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, वेयर डू वी सर्च इट इन द डिक्शनरी। अब बात आ रहा है कि वो वर्ड जो आपका जूलॉजी है वो आप उसको कहाँ सर्च करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन द फर्स्ट हाफ, जो डिक्शनरी है उसका फर्स्ट हाफ में सर्च करेंगे, दूसरा है अराउंड द मिडल, डिक्शनरी के बीचों बीच सर्च करेंगे, या फिर तीसरा क्या है, सेकेंड हाफ, डिक्शनरी के सेकेंड हाफ में आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपका हो सकता है ये वर्ड सर्च करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इट इज सर्टेनली मोस्ट मोर प्रूडेंट टू लुक फॉर द वर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ डिक्शनरी, ऑब्वियस सी बात है कि जेड से स्टार्ट है तो लास्ट में ही मिलेगा, क्योंकि डिक्शनरी अल्फाबेटिकल होता है, कोई भी वर्ड आप उसमें सर्च करेंगे तो अल्फाबेटिकल ही रहेगा ना, तो जेड है तो एकदम लास्ट में आपको मिलेगा, यानी कि सिंपली सेकेंड हाफ में मिलेगा, ठीक है। वही बात कहा गया कि एच द वर्ड स्टार्ट विथ अल्फाबेट जेड। ऑन द सेकेंड हैंड, इफ वी वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी का करना है BIOLOGY, तो यहाँ पे डिक्शनरी क्या देखेगा कि बी से वर्ड स्टार्ट है तो ये तो शुरू में ही रहेगा, वी हैव सर्च इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिक्शनरी, स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। वी वेयर एबल टू डिसाइड वेयर टू सर्च इन द डिक्शनरी, डिसाइड कर पा रहे हैं कहाँ करना है, क्यों, क्योंकि वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ऑल वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस we could avoid unnecessary comparison through each word beginning from the first word of the dictionary and moving towards the end till we found the desired word। देखिए अब ये बेवकूफी हो जाएगी कि आपको जेड से रिलेटेड वर्ड खोजना है और आप फर्स्ट पेज को ही पलटना शुरू कर दिए, एक एक पेज, पहले पहला पलटे फिर दूसरा पलटे फिर तीसरा पलटे, वो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ड्स का। अगर आपको जेड खोजना है तो आपको डायरेक्ट सेकंड हाफ में जाना पड़ेगा, है कि नहीं, वही बात यहाँ पे कहा गया है। However, if the words in the dictionary were not alphabetically arranged, अगर इन केस डिक्शनरी का वर्ड जो है सो अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं रहता तो we would have to do linear search to find the meaning of word, तो उस केस में हम वर्ड के मीनिंग का पता लगाने के लिए लीनियर सर्च करते है कि नहीं, ठीक है। द बाइनरी, अब बाइनरी सर्च क्या है, द बाइनरी सर्च इज अ सर्च टेक्निक, ये भी एक क्या है, सर्च टेक्निक है, दैट मेक्स द यूज ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट टू क्विकली सर्च अ की। अब इसमें भी क्या होता है कि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट यूज करता है, एक एक ऑर्डर को यूज करेगा, कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो अल्फाबेटिकली है तो उसको यूज करेगा कैसे, तो क्विकली सर्च अ की, एकदम जल्दी से खोज देने के लिए की को, फास्ट सर्चिंग करेगा, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू के केस में क्या होगा कि द एलिमेंट इन द लिस्ट मे बी अरेंज्ड, जो एलिमेंट होंगे लिस्ट का वो हो सकता है कि आइदर डिसेंडिंग में और असेंडिंग में अरेंज होंगे, एक ऑर्डर ऑफ की वैल्यूज, और फॉर टेक्सचुअल डेटा क्या रहेगा कि इट मे बी अरेंज अल्फाबेटिकली जेड टू ए और ए टू जेड, यानी कि आइदर असेंडिंग में रहेगा और डिसेंडिंग में रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है। अगला पॉइंट है कि इन बाइनरी सर्च द की टू बी सर्च इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। देखिए बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जिस की को आपको खोजना है
उसको कंपैरिजन किया जाता है जो सॉर्टेड लिस्ट के मिडिल के एलिमेंट में, ठीक है। दिस कुड रिजल्ट इन आइदर ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटी, और अगर ये आपका काम हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी अराइज हो सकता है, जिसमें पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि द एलिमेंट एट मिडिल पोजीशन इटसेल्फ मैचेस द की, जो एलिमेंट आपका मिडिल पोजीशन पे वो अपने आप की से मैच कर जाए, पहला कंडीशन ये है, पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा है कि द एलिमेंट एट मिडिल पोजीशन इज ग्रेटर देन द की, जो मिडिल पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा की से, बड़ा रहेगा की से। और तीसरा क्या है कि जो एलिमेंट मिडिल पोजीशन पे होगा वो छोटा होगा की से। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इफ द एलिमेंट एट मिडिल पोजीशन मैचेस द की, अगर जो एलिमेंट मिडिल पोजीशन पे वो की के साथ मैच हो रहा है, वी डिक्लेयर द सर्च सक्सेसफुल एंड सर्चिंग प्रोसेस एंड। अब क्या होगा कि जैसे ही मैच हो रहा है की के साथ, तो वैसे ही सर्च आपका सक्सेसफुल हो गया, जैसे की मैच बात खत्म, सब सर्च आपका सक्सेसफुल और सर्च प्रोसेस जो है सो वहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको लाइन बाय लाइन स्पून फीडिंग करा रहे हैं, अब इससे आसान क्या ही समझाएं हम आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि इफ द मिडिल एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, अगर आपका मिडिल एलिमेंट है वो की से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है कि दैट इफ की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर की आपका लिस्ट में प्रेजेंट है, इट मस्ट श्योरली बी इन द फर्स्ट हाफ, वो एकदम पूरी तरह से पक्का बात है कि वो फर्स्ट हाफ में ही होगा, ठीक है। वी कैन दस स्ट्रेट अवे इग्नोर द सेकेंड हाफ। अब जब फर्स्ट हाफ में ही आपका सब कुछ मैच हो रहा है, तो सेकेंड हाफ में क्यों जाकर आपको सर्च करके टाइम खराब करना है, नहीं करेंगे आप ऐसा। एंड रिपीट द सर्चिंग प्रोसेस ओनली इन द फर्स्ट हाफ, और जो भी आपका सर्चिंग प्रोसेस है वो फर्स्ट हाफ में ही आप करेंगे इस केस में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि इफ द मिडिल एलिमेंट इज लेस देन की, अब यहाँ बात हो रही है लेस देन की, तो इसका क्या मतलब है कि इफ द की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर की प्रेजेंट है लिस्ट में, इट मस्ट बी इन द सेकेंड हाफ, वो सेकेंड हाफ में होगा। और यदि सेकेंड हाफ में है तो आप फर्स्ट हाफ में कोई भी चीज सर्च करके या फिर कोई भी एक्टिविटी करके आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वी कैन दस स्ट्रेट अवे इग्नोर द फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट एंड रिपीट द सर्चिंग प्रोसेस ओनली इन सेकेंड हाफ, सिर्फ आप सेकेंड हाफ पे ध्यान देंगे, ठीक है। दिस स्प्लिटिंग एंड रिडक्शन इन लिस्ट साइज कंटिन्यूज टिल द की इज आइदर फाउंड और रिमेनिंग लिस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आइटम। और ये जो आपका स्प्लिटिंग और रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आप फर्स्ट हाफ को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड हाफ पे काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट में कट रहा है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। और रिडक्शन हो रहा है लिस्ट साइज में, क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट हाफ को सर्च नहीं कर रहे हैं। और ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक कि आपको मिल नहीं जाता, की इज आइदर फाउंड और रिमेनिंग लिस्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ एक ओनली एक एलिमेंट का वो आइटम, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है। इफ दैट आइटम इज नॉट द की, और जो मिल रहा है आइटम वो की नहीं है, ठीक है, देन सर्च इज अनसक्सेसफुल, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जो मिल रहा है वो मैच नहीं कर रहा है की के साथ, तो की क्या है आपका, वहां पे मैच नहीं हो रहा है, तो सर्च अनसक्सेसफुल है एज की इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। thus it is evident that unlike linear search of element one by one, we can search more efficiently using binary search। अब इसमें क्या है, बाइनरी सर्च में आप क्या कर रहे हैं कि जैसे आप इतना तो पता लगा रहे हैं कि मिडिल में है कि फर्स्ट हाफ में है कि सेकंड हाफ में है। अगर सेकंड हाफ में है तो फर्स्ट हाफ को इग्नोर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट हाफ में है तो आप सेकंड हाफ को इग्नोर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी थोड़ी मेहनत बच रही है, साथ ही साथ आपका टाइम भी थोड़ा बच रहा है, ठीक है। वही इसमें कहा गया है, provided the list from which we want to search in arrange in some order, ठीक है, that is the list need to be sorted, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, if the list to be searched contains an even number, जो लिस्ट आप सर्च करने जा रहे हैं अगर उसमें इवन नंबर है, ठीक है, द मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, तो उसका जो मिड वैल्यू होगा यानी कि जो बीच का वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, फ्लोर डिवीजन से, ठीक है। जैसे क्या है कि इफ देयर आर 10 एलिमेंट्स इन द लिस्ट, अगर 10 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो मिडिल पोजीशन कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। और फ्लोर डिवीजन का यूज कब किया जाता है, ताकि आपका जो रिजल्ट आए, जो आपका आउटपुट आए वो पॉइंट में ना आए, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी क्या है, इवन नंबर है, तो ऐसे ही कट जाएगा 2 से, तो मिडिल पोजीशन तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, जो कि 5 आया। देयरफॉर द सिक्स्थ एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंसीडर्ड एज द मिडिल एलिमेंट, तो क्या होगा,
जो छठा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो छठा एलिमेंट होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, उसको मिडिल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट हैज इंडेक्स वैल्यू 0, ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। इफ रिक्वायर्ड द लिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, वेयर फर्स्ट हाफ कंटेन्स 5 एलिमेंट एंड सेकेंड हाफ कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट हाफ में कितने एलिमेंट होंगे, जरूरत पड़ने पे 5 एलिमेंट और सेकंड हाफ में 4 एलिमेंट, ठीक है। It is interesting to note that the intermediate comparison which do not find the key still gives us information about part of the list where the key may be found। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या, कि जो आपका इंटरमीडिएट कंपैरिजन होगा वो हो सकता है कि आपको की फाइंड करके ना दे, नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है कि स्टिल गिव्स अस इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन वो दे रहा है अबाउट द पार्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में, जहां पे क्या है कि आपको मिल सकता है, मे बी फाउंड, ठीक है। और ये रिवील क्या करता है, दे रिवील वेदर द की इज बिफोर और आफ्टर द करेंट मिडिल पोजीशन इन द लिस्ट। अब ये रिवील कर देता है कि आपका की जो है सो पहले है या फिर बाद में है, किसके, करेंट मिडिल पोजीशन के। एंड वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू नैरो डाउन या फिर रिड्यूस आवर सर्च एरिया। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगा कि आपका जो एरिया, सर्च एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कम जाएगा, यानी कि आपको कम एरिया में आपको सर्चिंग करना है, ठीक है। 10 each unsuccessful comparison reduces the number of elements remaining to search by half। अब हर अनसक्सेसफुल कंपैरिजन से क्या हुआ कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि क्या करेगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको रिड्यूस कर देगा, रिमेनिंग टू बी सर्च बाय हाफ, ठीक है। हेंस द नेम बाइनरी सर्च, इसलिए इसका क्या नाम है, बाइनरी सर्च, इसलिए इसका नाम है। बाई मतलब क्या है, दो है, दो पार्ट में स्प्लिट करके कर रहा है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, बस टर्म आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेट अस नाउ डिस्कस द एल्गोरिदम। आइए, जैसे लीनियर का आपको एल्गोरिदम दिखाई बताए थे अभी, ठीक उसी तरह अब बाइनरी का भी एल्गोरिदम हम लोग देखेंगे, ठीक है। गिवन अ लिस्ट वही है, नम लिस्ट n है और वैल्यू क्या है, k है, एंड फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ p k इन नम लिस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। आइए देखते हैं, बाइनरी सर्च है, नम लिस्ट की सेट फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और लास्ट क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। कैलकुलेट मिड इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, फ्लोर डिवीजन 2, व्हाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, रिपीट स्टेप 4। इफ नम लिस्ट मिड इज इक्वल टू की, अगर जो नम लिस्ट मिड का है वो की के बराबर हो गया, ऐसा क्या मतलब है कि आपको एलिमेंट वो मिल चुका है, फाउंड एट पोजीशन, मिड प्लस 1 स्टॉप, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, एल्स, एल्स पार्ट में जाएगा। तो इफ मिड लिस्ट ग्रेटर देन की, देन लास्ट क्या हो जाएगा, मिड-1, एल्स फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और इस केस में अनसक्सेसफुल। बात क्लियर है। अब आइए इसको देखते हैं, एग्जांपल 6.2। ये आपका कुछ एलिमेंट्स दे दिया है, ठीक है, एक लिस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट्स है, जो इसमें टोटल कितने हैं, 15 एलिमेंट है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि n बराबर कितना ले रहा है, 15 ले रहा है। वी नीड टू सर्च फॉर की से 17, इसमें 17 को सर्च करना है इन द नम लिस्ट, द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, इसका रूल ही है कि मिडिल, फर्स्ट और लास्ट को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए, पहले सारे वैल्यूज को लिख लिए, फिर सारे का इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाल दिए, 15 एलिमेंट्स है, 0 से लेके 14 तक हो गया। अब इसमें मिड आपको निकालना है, तो 14 को 2 से भाग दे देंगे सिंपली, 14 प्लस 0/2 करेंगे तो आया 7। तो जो 7 है वो क्या आपका मिड पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्किंग देखिए, इसमें क्या करना है, फर्स्ट लास्ट मिड, नम लिस्ट मिड इज इक्वल टू के है, और की जो है वो लेस देन क्या है, मिड है, और फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, एट स्टार्ट फर्स्ट 0 है, 14 है, 0 है, 14 है, मिड कैसा निकलेगा, 0 प्लस 14, और फ्लोर डिवीजन 2 इज इक्वल टू 7 आ गया। अभी ये तो नॉट नोन है क्योंकि ये स्टार्टिंग की बात, और ये भी नॉट नोन है, लेकिन ये तो नोन है ना, 0 ग्रेटर इक्वल टू 14, यह तो बात सही है, तो ये ट्रू कर दिया। अब फर्स्ट इटरेशन चलते हैं, फर्स्ट में क्या है, 0 है, लास्ट में क्या है, 14 है, मिड में क्या आ गया, 7 आ गया। अब 7 की जगह पे क्या है, वैल्यू 17 है, तो 17 मिल गया आपको, और जो कि दोनों बराबर हो गया, यानी कि नम लिस्ट मिड का और के क्या हो गया, बराबर हो गया।
अब जैसे ही यस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, की इज फाउंड द सर्च टर्मिनेट। अब जैसे ही की इसको मिलता है सर्च टर्मिनेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हो गया। अब देखिए उसके बारे में कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखी हुई है इसी से रिलेटेड। नोट दैट द एलिमेंट हैड टू मेक only one iteration to display element found at position 8. This is because the key being search in the middle element in the list. देखिए इसमें क्या है ना कि जो एल्गोरिदम दिया हुआ है ओनली वन इटरेशन डिस्प्ले किया है, ठीक है, ओनली वन इटरेशन किया है। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 8, पोजीशन 8 पे मिला है एलिमेंट, ठीक है, 8 ही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो इंडेक्स 0 से है ना, लेकिन पोजीशन तो 8 ही होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो दिस इज बिकॉज की बीइंग सर्च इज मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, मिडिल एलिमेंट है। दस बाइनरी सर्च रिक्वायर ओनली वन इटरेशन व्हेन द की टू बी सर्च इन मिडिल ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिडिल में ही आपको वैल्यू मिल गया, इसलिए बाइनरी सर्च को सिर्फ एक ही इटरेशन करना पड़ा, ठीक है। यदि नहीं मिलता तो और इटरेशन होता। अब क्या है कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। अब एक बार एक ही इटरेशन परफॉर्म हुआ तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क ही होगा, जीरो तो हो नहीं सकता है, तो मिनिमम कितना होगा, एक होगा, यानी कि एक इटरेशन हुआ तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क हुआ बाइनरी सर्च वुड हैव टू डू टू कंफर्म दैट की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो गया है क्या कि नाउ लेट अस सर्च फॉर की टू। अब टू को सर्च करना है जो कि कहाँ पे, यहाँ पे है, फिर n बराबर कितना है, 15 ही है, 15 एलिमेंट टोटल है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, फिर आगे चल के इसको किया गया है, ठीक है। अब देखिए इन द फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि वी हैव मिड वैल्यू 17, मिड वैल्यू आपका 17 ऊपर भी मिल चुका है जैसा कि आपने देखा। एज 2 इज स्मॉलर देन मिड वैल्यू 17, ऑब्वियस सी बात है कि 2 जो है 17 से छोटा है। वी हैव टू सर्च फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट इन द सेकेंड इटरेशन। तो उस केस में क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ में सर्च करेंगे, सेकेंड हाफ में जाकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। वी नाउ कंसीडर ओनली 7 एलिमेंट। अब हमको 7 एलिमेंट ही कंसीडर करना है, ठीक है, टोटल 15 है, 14 प्लस 0/2 है तो 7 है, 7 आया यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ फर्स्ट हाफ में करना है, यानी कि 7 का सिर्फ इधर वाले पे करना है, वही यहाँ पे कहा गया है। एज 2 इज स्मॉलर देन न्यू मिड वैल्यू, जो अब नया मिड वैल्यू क्या हो गया, अब 7 हो गया, अब 2 क्या उससे भी छोटा है, तो उसमें क्या करेंगे कि वी हैव टू सर्च फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग लिस्ट इन द थर्ड पोजीशन। अब इससे भी कम करेंगे, यानी कि अब इसके भी फर्स्ट हाफ पे जाएंगे। मतलब क्या कि 7 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों पॉइंट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लोर डिवीजन हो रहा है। तो अब क्या होगा कि वी हैव टू सर्च फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ रिमेनिंग लिस्ट इन थर्ड इटरेशन, 3 इटरेशन हो जाएगा। वी नाउ कंसीडर ओनली 3 एलिमेंट्स, अब 3 एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे हुआ, हम आपको लिख लिख कर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नम लिस्ट इज हाफ्ड ईच टाइम, हर बार हाफ होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको मिड चाहिए, फर्स्ट चाहिए और लास्ट चाहिए, इसलिए क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है हर बार, हर इटरेशन में क्या होगा, हाफ होगा। इट रिड्यूसेस फ्रॉम 15 एलिमेंट्स इन इटरेशन 1 to 7 एलिमेंट्स इन इटरेशन 2, इटरेशन 2 आते आते कितना हो गया, 7 हो गया। एंड टू 3 एलिमेंट्स इन इटरेशन 3, और इटरेशन 3 आते आते कितना हो गया, 3 एलिमेंट हो गया। इन द थर्ड इटरेशन द एल्गोरिथम फाइंड्स द की 2 इज स्मॉलर देन न्यू मिड वैल्यू 3। अब मिड वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और फिर इसको 2 से भाग हम लोग देंगे अगला इटरेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा ना, 1.5 तो नहीं आएगा, फ्लोर डिवीजन है, बार बार बताना पड़ रहा है। तो क्या है कि की 2 जो है इज स्मॉलर देन न्यू मिड वैल्यू 3, तो वी हैव टू सर्च इन फर्स्ट हाफ, फिर भी हमें फर्स्ट हाफ में सर्च करना पड़ेगा ऑफ द रिमेनिंग लिस्ट, ठीक है। द लिस्ट नाउ हैज ओनली वन एलिमेंट, अब कितना हो गया, ओनली वन एलिमेंट हो गया इन द फोर्थ स्टेशन, ये फोर्थ स्टेशन की ही बात हो रही है, ठीक है। एंड ऑन कंपेरिजन इट इज फाउंड दैट द एलिमेंट इन द इज द सेम एज की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको मिल गया कि जो एलिमेंट है वो की के बराबर है, hence the search terminate successfully। जैसे ही आप की से मैच हो गया, सर्च आपका टर्मिनेट हो गया, एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द की, और पोजीशन का की को बता दिया है, उसके लिए कुछ स्टेप्स नीचे में दिया हुआ है। आई होप ये थ्योरी पार्ट अगर समझ में आ गया तो आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आई होप कि थ्योरी पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझा दिए हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, 14 है, जैसा कि पहले हमने देखा था, वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें अब डिस्कस नहीं करेंगे, इटरेशन 1 डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है।
जीरो है 14, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि पूरा कंसीडर कर रहे हैं, जीरो से लेकर 14 तक कंसीडर कर रहे हैं, तो मिड वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए 17 इज इक्वल टू 2 नहीं है, अभी 17 क्यों आया, सो पता चल गया होगा आपको, चला कि नहीं पता, अरे नम लिस्ट 17 है, यहाँ पे देखिए की 17 है ना, वही, ठीक है, नम लिस्ट मिड जो है वो 17 है, अरे 7 नंबर पे यही है ना सर, यही है, तो वही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। 2 लेस देन 17 ट्रू है, और ये पार्ट भी ट्रू है, ठीक है। अब देखिए अगला इटरेशन में क्या है कि फिर 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि पता चल गया कि फर्स्ट हाफ में 0, फिर 6 हो जाएगा लास्ट, जैसे मैंने ऊपर डिवाइड करके आपको बताया है, 3 आ गया। अब 7 इज इक्वल टू 2 नहीं, अब 7 कैसे आ गया, क्योंकि तीसरा पे क्या है, तीसरा इंडेक्स पे 7 है, इसलिए हम 7 वैल्यू को लिए, ठीक है, समझ में आ गया बात। और 2 लेस देन 7 बात सही है, 0 लेस देन इक्वल टू 6, चलिए ये भी बात सही है। अब अगला इटरेशन पे आते हैं, 0 2 है, 3 को 2 से भाग दे दिया गया, ठीक है, तो कितना आ गया फिर, 1 आ गया। अब क्या है कि 3 इक्वल टू 2 नहीं है, ये फिर कंडीशन है, फिर ये कंडीशन है। अब अगला में क्या होगा कि 0 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा 0 0, क्योंकि यहाँ पे अब ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब जैसे ही इंडेक्स 0 पे आएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, जो आपका नम लिस्ट है वो k के बराबर हो जाएगा, तो उसी समय इसको क्या होगा कि की फाउंड एंड सर्च टर्मिनेट्स एज मिड प्लस 1 इक्वल टू 1, जो बात थ्योरी में थी वही यहाँ पे टेबल के फॉर्म में समझा दी गई है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें समझने में, पूरा अच्छे से आपको समझा दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कसर बाकी रह गया हो, कोई भी कसर बाकी रह गया हो, वो हो सकता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, छोटा भी चीज, आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा हम तोड़ तोड़ के समझा दिए हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है, as we can see binary search algorithm had to make four iteration करना पड़ा to narrow down or reduce the list to single element and decide the search key is first element of the list। डिवाइड करते गए दो दो से, मिड बना दिए, फर्स्ट बना दिए और सेकंड बना दिए, फिर उसी में डिसाइड करते गए कि फर्स्ट हाफ में हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो इट इज क्लियरली द मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फाइंड अ की, अब फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है, वो तो मैक्सिमम काम करना पड़ा उसको, है कि नहीं, यही मिड पे रहता तो एक इटरेशन में काम हो जाता, लेकिन फर्स्ट पे था तो बार बार डिवाइड करते गया, फिर वो पोजीशन मूव करते गया, फिर लास्ट में आके फोर्थ इटरेशन में आपको की फाउंड हुआ, ठीक है, की आपको मिल गया, तब जाकर क्या हुआ कि सर्च टर्मिनेट हुआ, वही पूरा बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, क्लियर है बात। तो आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, एकदम आसान है, डिफाइन बाइनरी सर्च लिस्ट की फर्स्ट 0 लास्ट इज इक्वल टू लेन लिस्ट -1, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, हम बार बार बता रहे हैं। व्हाइल फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट, मिड क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट फ्लोर डिवीजन 2, इफ लिस्ट मिड इक्वल टू की रिटर्न मिड, एलिफ की ग्रेटर देन लिस्ट मिड क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और यही अगर लेस है तो मिड -1, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि लिस्ट 1 क्रिएट होगा, क्या, जिसमें कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, प्रिंट क्या करा देंगे, क्रिएट अ लिस्ट बाय एंटरिंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट क्या कराएंगे, प्रेस इंटर आफ्टर ईच एलिमेंट प्रेस -999 टू स्टॉप, ठीक है। num इक्वल टू इंट इनपुट while num तो -999 लिस्ट 1 इज इक्वल टू अपेंड, यहाँ भी अपेंड की बात हो रही है, num इज इक्वल टू इंट इनपुट, फिर n क्या हो जाएगा, इंट इनपुट इंटर द की टू बी सर्च, ठीक है, जो भी सर्च करना है की उसको डालना पड़ेगा, पॉज बाइनरी सर्च लिस्ट 1 इफ पॉज नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल है, वो निकल गया है, नॉट इक्वल है, प्रिंट n is found at position pos +1 print n not found in the list, ठीक है, क्लियर है बात। वो क्या नहीं किया, एक वो दिखा ना एक्सक्लेमेशन, इसलिए निकल गया थोड़ा सा, ठीक है, नॉट इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल। अब देखिए क्या होगा कि क्रिएट अ लिस्ट बाय एंटरिंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रेस इंटर आफ्टर ईच एलिमेंट प्रेस -999 जो भी ऊपर लिखा था वहां पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या है
1345 माइनस 999, ठीक है। इंटर द नंबर टू बी सर्च, 4 कर दिए, 4 इज फाउंड एट पोजिशन 3, 1 2 3, 4 यहाँ मिल गया, पोजीशन क्या है 3 है। अब सेकंड रन में क्या है, क्रिएट अ लिस्ट बाय एंटरिंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर वही बात करना है क्या, माइनस 999 टू स्टॉप, और कुछ यहाँ पे फिर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इंटर द नंबर टू बी सर्च, क्या 4 सर्च करना है। अब यहाँ पे 4 है या नहीं है, तो लिख देगा साफ साफ 4 इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट, सिंपल इज दैट, ठीक है। आ गया, ये समझ में आ गया, आई होप ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा, कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस आपको सिंपली पूरा इस प्रोग्राम को समझना है जो कि मैंने समझा दिया। अब फंक्शनैलिटी कैसे कैसे ये तो आपको पता होगा, बस हम आपको बोल के एक बार समझा दिए कि कैसे कैसे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको इस बार एक बार देख लेंगे आप इसको, आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा, ज्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस ये नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च का, ठीक है, इसके एप्लीकेशन से। तो क्या है कि बाइनरी सर्च है न्यूमरस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्या, सर्चिंग अ डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली काम कर रहा है, ठीक है, टेक्सचुअल डेटा के केस में। फाइंडिंग द एलिमेंट विथ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन अ सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट में क्या कर रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अगर टेक्सचुअल की बात करें तो या तो असेंडिंग में कर रहा है या फिर डिसेंडिंग में कर रहा है, ठीक है। मॉडिफाइड बाइनरी सर्च टेक्निक हैव फार रीचिंग एप्लीकेशन, ठीक है, क्या क्या है, इंडेक्सिंग इन डेटाबेस, डेटाबेस में क्या इंडेक्सिंग है, इम्प्लीमेंटिंग राउटिंग टेबल इन राउटर, जो राउटिंग टेबल होता है राउटर में उसका इम्प्लीमेंटेशन, और डेटा कंप्रेशन का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाइनरी सर्च का ये दोनों क्या है एप्लीकेशन, ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको बाइनरी सर्च जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आई होप आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं सर्च बाय हैशिंग पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपेक्ट आपसे करेंगे कितना तोड़ के बताएं तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब इससे आसान भाषा में हम क्या ही समझाएं आपको, देखिए सर्च बाय हैशिंग ये क्या है कि हैशिंग इज अ टेक्निक व्हिच कैन बी यूज्ड टू नो द प्रेजेंस ऑफ, देखिए हैशिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसके मदद से क्या हो सकता है कि की प्रेजेंट है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं इन अ लिस्ट जस्ट बाय वन स्टेप, एक स्टेप से पता लगा सकते हैं। द आइडिया इज इफ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू एट एवरी इंडेक्स पोजीशन इन अ लिस्ट इट वुड रिक्वायर ओनली अ सिंगल कंपैरिजन टू चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ की इन द लिस्ट। देखिए इसमें है क्या ना कि अगर हम ऑलरेडी जान रहे हैं वैल्यू का हर एक इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए इसमें कि इट वुड रिक्वायर्ड ओनली अ सिंगल कंपैरिजन, सिर्फ एक सिंगल कंपैरिजन चाहिए इसके लिए टू चेक द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ की, बस वो की जो है प्रेजेंस या अब्सेंस है, ठीक है, प्रेजेंस या अब्सेंस को चेक करना है सिंगल कंपैरिजन में, ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। हैशिंग मेक्स सर्चिंग ऑपरेशन वेरी एफिशिएंट, एकदम आसान इसको बना देता है। अ फार्मूला कॉल्ड हैश फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू एट इंडेक्स इन द लिस्ट, क्या यूज करते हैं हम लोग, हैश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्या, द वैल्यू एट इंडेक्स इन द लिस्ट, ठीक है। अब देखिए दस अ हैश फंक्शन टेक्स एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वन बाय वन, हैश फंक्शन क्या करता है कि एलिमेंट्स को लेता है कैसे, वन बाय वन लेता है एंड जनरेट्स इंडेक्स वैल्यू एट एवरी एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट पे जनरेट कर देता है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। दिस विल जनरेट अ लिस्ट कॉल्ड हैश टेबल, और ये जो लिस्ट जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैश टेबल, ठीक है। ईच इंडेक्स ऑफ हैश टेबल कैन होल्ड ओनली वन आइटम, जो हर एक इंडेक्स होता है, ठीक है, हैश टेबल का, वो क्या होल्ड करता है, सिर्फ एक आइटम होल्ड करता है, एंड द पोजीशन आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर स्टार्टिंग वैल्यू 0, और जो उसका पोजीशन होता है उसको इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से, ठीक है। एकदम थोड़ा सा इसके बारे में हैश फंक्शन के बारे में, जो हैशिंग है, जो टेक्निक है, हैश फंक्शन बोले हैश टेक्निक जो है, इसके बारे में बस 2-4 लाइन थ्योरी है, बस अब इसको थ्योरी को समझ जाइए, आगे कुछ खास है नहीं, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। नोट दैट द साइज ऑफ हैश टेबल कैन बी लार्जर देन साइज ऑफ लिस्ट, और ये भी हो सकता है कि जो हैश टेबल का जो साइज है, ठीक है, वो लिस्ट के साइज से बड़ा हो सकता है। अ सिंपल हैश फंक्शन दैट वर्क्स विथ न्यूमेरिक वैल्यू इज नोन एज रिमाइंडर मेथड,
और जो सिंपल हैश फंक्शन होता है जो कि काम करता है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर मेथड। ठीक है। इट टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। ये क्या करता है? एलिमेंट से लिस्ट लेता है, सॉरी लिस्ट से एलिमेंट लेता है एंड डिवाइड इट बाय साइज ऑफ अ हैश टेबल, और हैश टेबल के साइज से डिवाइड कर देता है। द रिमाइंडर सो जनरेटेड इज कॉल्ड हैश वैल्यू। और जो भी रिमाइंडर जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हैश वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि एच ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, और ये क्या है? ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। ठीक है। साइज हैश टेबल, वी कैन इजिली इंप्लीमेंट अ हैश टेबल यूजिंग पाइथन लिस्ट। ठीक है। लेट अस कंसीडर एम्प्टी हैश टेबल हैविंग 10 पोजीशन। 10 पोजीशन है इसमें। जैसे यहाँ पे क्या है? एम्प्टी हैश टेबल है, तो इसमें तो सब में वैल्यू नन आ गया। ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स सब पे दे दिया गया 0 to 9, यानी कि कितने हैं? 10 पोजीशन है। ठीक है। लेट अस कंसीडर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये दे दिया है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है। एंड वी कैन यूज हैश फंक्शन रिमाइंडर मेथड टू एक्सप्लेन अर्लियर टू क्रिएट अ हैश टेबल। ठीक है। अब इसमें हैश टेबल क्रिएट की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब जैसे टोटल कितना था? 10 एलिमेंट्स था। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मॉड्यूलस 10 है, यानी कि 10 से पहले डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो ले लेंगे। ठीक है। अब क्या क्या है? 34 है, 16 है, 2 है, 93 है, 80 है, 77 है, 51 है। ठीक है। सबको 10 से भाग देंगे। 4 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 7 बचा, 1 बचा। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर कंप्यूटिंग द हैश वैल्यू कंप्यूट हो जाने के बाद क्या होगा? ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड एट डेजिग्नेटेड पोजीशन इन द हैश टेबल। जो हर एक एलिमेंट है उसका जो इंसर्शन होगा उसके पोजीशन के हिसाब से होगा। अब देखिए, इंडेक्स वैल्यू 0 to 9 कर दिया गया है। अब देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू 80 है। ठीक है। वैल्यू 80 है तो किस पे? 0 पे डाला गया। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया। जो भी यहाँ पे रिमाइंडर दिख रहा है आपको, ये सब इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? पुट होगा। जैसे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो उसके सामने 80 डाला गया। अब इंडेक्स यहाँ पे 1 है तो जिसका रिमाइंडर 1 होगा वो यहाँ पे डालाएगा। तो किसका रिमाइंडर 1 है? 51 का रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे 51 डाला गया। अब जिसका 2 होगा रिमाइंडर, वही यहाँ पे डालाएगा। तो किसका रिमाइंडर 2 है? 2 का रिमाइंडर 2 है तो ये यहाँ डाला गया। ठीक उसी तरह 3 के केस में भी यहाँ डालेगा, फिर 4 के केस में भी यहाँ। अब 5 किसी का इसमें नहीं है, 5 किसी का भी रिमाइंडर नहीं, यानी कि 5 किसी का हैश वैल्यू सिंपली नहीं है। तो उस केस में सिंपली आप क्या करेंगे? नन डाला जाएगा। ठीक है। 6 है किसका? 16 का है। 7 77 का है। 8 और 9 नहीं है किसी का भी हैश वैल्यू, तो नन नन कर दिए। समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट हुआ है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ टू सर्च फॉर अ की वी कैन कैलकुलेट इट्स इंडेक्स यूजिंग हैशिंग फंक्शन। अब की को सर्च करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी कैन कैलकुलेट इट्स इंडेक्स, हम उसका इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हैशिंग फंक्शन के हेल्प से। एंड कंपेयर द एलिमेंट एट दैट इंडेक्स विथ की टू डिक्लेयर वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन और नॉट। और हम लोगों ने क्या किया है कि इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से जो उसका हैश वैल्यू है उसको इंसर्ट कर दिया है, और जहां पे फाइंड नहीं हुआ वहां पे नन बैठा दिया है। ठीक है। दिस सर्च ऑपरेशन इन्वॉल्व्स जस्ट वन कंपेरिजन। आपने देखा कि बस एक कंपेरिजन करना पड़ा है और आपको रिजल्ट मिल गया है। हेंस द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सर्च अ की इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द लिस्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको एक कंपेरिजन करना पड़ा है और सब में बराबर समय लगा है। ठीक है। हैश वैल्यू क्या है? आपका रिमाइंडर जो है सो मॉड्यूलस फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है। क्लियर यहां तक बात समझ में आ गया है? तो इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, आइए उसको देखते हैं। प्रोग्राम क्या कर रहा है कि फंक्शन टू चेक इफ अ की इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है। डिफाइन हैश फाइंड की और हैश टेबल। इफ हैश टेबल की मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू की, तो की इज प्रेजेंट है, और रिटर्न की मॉड्यूलस 10 प्लस 1 तो रिटर्न द पोजीशन। एल्स रिटर्न नन, इज प्रेजेंट नहीं है, वो हो गया एंड ऑफ द फंक्शन। ठीक है। आइए आगे। क्रिएट हैश टेबल विथ 10 एम्प्टी पोजीशन। एम्प्टी पोजीशन में 10 बार नन लिखा गया। ठीक है। प्रिंट क्या करना है कि वी हैव क्रिएटेड अ हैश टेबल ऑफ 10 पोजीशन। ठीक है। प्रिंट हैश टेबल। अब एल क्या डाल देंगे? जो लिस्ट ऊपर में है 34 16 2 93 जो भी है वो डाल दिए।
प्रिंट द गिवन लिस्ट इज, जो भी लिस्ट है वो प्रिंट कर देगा। अप्लाई हैश फंक्शन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन एल और हैश टेबल एल ऑफ आई मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू एल ऑफ आई, यानी कि सिंपली क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज किए, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किए हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, हैश टेबल के फॉर्म में लिखाएगा। अब क्या होगा इसके आगे, प्रिंट द हैश टेबल कंटेंट्स आर, जो भी हैश टेबल कंटेंट्स है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन हैश टेबल प्रिंट हैश इंडेक्स आई वैल्यू इज इक्वल टू और हैश टेबल आई, जो भी वैल्यूज हैं वो सारे इसमें पुट हो जाएंगे। ठीक है, की क्या हो जाएगा, इंट फॉर्मेट में रहेगा, इंटीजर में। इनपुट इंटर द नंबर टू बी सर्च, जो नंबर सर्च करना है उसको इनपुट देंगे। फिर पोजीशन हैश फाइंड की हैश टेबल। ठीक है, अगर पोजीशन नन है तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट क्या करा देगा, नंबर, जो नंबर ये स्ट्रिंग में है, जो की का वैल्यू है सो, और फिर ये स्ट्रिंग में है क्या, इज नॉट प्रेजेंट इन हैश टेबल। एल्स प्रिंट नंबर, नंबर जो है वो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर की का वैल्यू और प्रेजेंट एट, जो पोजीशन है और जो पोजीशन है सो। ठीक है, ये स्ट्रिंग में है, यानी कि पोजीशन का वैल्यू यहाँ पे और पोजीशन लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि वी हैव क्रिएटेड अ हैश टेबल ऑफ 10 पोजीशन, जो भी था वो प्रिंट हो जाएगा, और जो 10 बार आपका एम्प्टी है वो नन प्रिंट हो गया, जो गिवन लिस्ट है वो आ गया आपके सामने, और जो हैश टेबल कंटेंट है वो इस तरीके से आपके सामने है, यानी कि हर एक इंडेक्स के सामने उसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिसका मिल चुका है वो सही है, और जो प्रेजेंट नहीं है उसके सामने क्या है, नन है। ठीक है, अब इंटर द नंबर टू बी सर्च क्या है, 16 है, तो 16 को सर्च करना है, तो 16 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो नंबर 16 प्रेजेंटेड पोजीशन 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे 16 मिल गया है। क्लियर है बात, समझ में आ गया है, समझने में कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा आपका प्रोग्राम है, बस आप प्रोग्राम को समझ जाइए। ठीक है, आगे तो आप होशियार ही, आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं कॉलिजन पे। कॉलिजन मतलब सिंपली क्या होता है, इसका हिंदी अब समझ जाइए, टक्कर या टकराव, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स का यहाँ पे टकराव होने की बात हो रही होगी अगर इसमें कॉलिजन डाला हुआ है तो। सिंपल सा हम लोग यही समझेंगे। देखिए, हैशिंग टेक्निक works fine if each element of list map to a unique location in hash table। देखिए, आपका जो हैशिंग टेक्निक है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, कब, जब हर एक एलिमेंट को यूनिक लोकेशन असाइन किया हुआ है, तो यानी कि आपस में दो लोकेशन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लिस्ट दे दिया है क्या, 34 16 2 26 80। अब व्हाइल अप्लाइंग द हैश फंक्शन, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मॉडुलस फंक्शनलिटी की बात हो रही है, तो दो एलिमेंट इसमें है, कौन कौन, 16 और 26, उसका हैश वैल्यू 6 आ जाएगा। 16 भगा 10 रिमाइंडर 6, हैश वैल्यू एच बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 26 भगा 10 6, इसका भी जो हैश वैल्यू है वो 6 हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि दिस इज प्रोबेबलेटिक सिचुएशन, ये प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे डिफिनेशन के हिसाब से क्या था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक पोजीशन पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कॉलिजन बोलते हैं, यानी कि दो सेम हैश वैल्यू का क्या हो गया, टक्कर हो गया, कोलाइड कर गया। ठीक है, अब समझ में आ गया टर्म अच्छे से। इसमें क्या है कि सिंपली दो सेम हैश वैल्यू कोलाइड हो रहा है। आगे क्या होगा, तो वी मस्ट हैव अ मैकेनिज्म फॉर प्लेसिंग द अदर आइटम विद द सेम हैश वैल्यू इन द हैश टेबल। अब इसको लेके कुछ मैकेनिज्म भी है, जिसमें कि सेम हैश वैल्यू को अदर आइटम के साथ क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन, यानी कि जो कोलिजन उसको रिजोल्व करने की बात हो रही है, कोलिजन रिजोल्यूशन। टर्म याद रखेंगे आप क्या, कोलिजन रिजोल्यूशन। ठीक है, कोलिजन कैन बी रिजॉल्व्ड इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके से कोलिजन को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक टू डिस्कस कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड। अब इस किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कि क्या क्या इसके तरीके हैं, क्या क्या इनके मेथड्स हैं रिजॉल्व करने के। ठीक है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना भी नहीं है। अब देखिए, इफ एवरी टाइम ऑफ लिस्ट मैप्स, ठीक है, टू अ यूनिक इंडेक्स इन हैश टेबल द हैश फंक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट हैश फंक्शन। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ एवरी आइटम ऑफ लिस्ट मैप टू यूनिक इंडेक्स, हर एक जो आइटम है
वो एक यूनिक इंडेक्स से मैपिंग किया हुआ है, यानी कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो परफेक्ट हैश फंक्शन है, एंड इफ हैश फंक्शन इज परफेक्ट कोलिजन विल नेवर अकर। ऑब्वियस ये बात है कि यूनिक वैल्यू असाइन है तो कोलिजन कभी होगा ही नहीं, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूलो डिवीजन मेथड, जो कि हम ये वाला यूज किए हैं, हैश फंक्शन में बी बेस्ड ऑन सेवरल अदर टेक्निक्स। जो हैश फंक्शन है वो और भी कुछ अलग अदर टेक्निक्स पे बेस्ड होगा, जैसे कि क्या, इंटीजर डिवीजन हो सकता है, शिफ्ट फोल्डिंग हो सकता है, बाउंड्री फोल्डिंग हो सकता है, मिड स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, एक्सट्रैक्शन हो सकता है, रेडिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब बस नाम ध्यान में रखेंगे, कौन कैसे होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये बात दिया हुआ भी है कि अगेन इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक टू डिस्कस दिस डिटेल्स इसके बारे में। बुक में हर कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये सब इंजीनियरिंग का चीज है, इतना हाई लेवल्स पे नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। रहता अगर उतना पढ़ा तो फिर हम पढ़ा ही देते, लेकिन उतना आपको जानना है नहीं। द टाइम टेकन बाय डिफरेंट हैश फंक्शन में बी डिफरेंट। अलग अलग टाइम जो ले रहा है अलग अलग हैश फंक्शन, वो डिफरेंट हो ही सकता है, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर हैश फंक्शन। लेकिन ये कांस्टेंट भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर हैश फंक्शन के लिए। The advantage of hashing is that the time required to compute index value is independent of the number of item in search list। अब देखिए हैशिंग का एडवांटेज क्या है कि जो भी टाइम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, टू कंप्यूट द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है सर्च लिस्ट में जो नंबर ऑफ आइटम्स है उससे, ठीक है। It is to remember that the cost of computing a hash function must be small enough to make hashing based searching more efficient than other searching method। और आपको ये बात याद रखना है कि जो कॉस्ट होता है कंप्यूटिंग अ हैश फंक्शन, ठीक है, मस्ट बी स्मॉल इनफ, एकदम छोटा होना चाहिए, टू मेक हैशिंग बेस्ड सर्चिंग मोर एफिशिएंट, क्योंकि उसका कॉस्ट कम रहेगा तभी तो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा अदर सर्च मेथड से, है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इफिशिएंट होना चाहिए जब उसका कॉस्ट कम है तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर सर्चिंग का, ठीक है ना। अब इसमें समरी है, आइए वो भी थोड़ा बता देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि समरी हम नहीं बताते हैं, तो आइए बता भी देते हैं समरी। सर्चिंग का क्या मतलब है, वहां पे दिया हुआ है क्या कि ट्राइंग टू लोकेट पार्टिकुलर एलिमेंट इन कॉल्ड की, ठीक है, इन ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सर्च प्रोवाइड्स वेदर द की इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन और नॉट। सिंपली सर्च क्या करता है, जो बात हम पढ़े हैं पूरे चैप्टर में उसी का ये सारांश है, ठीक है। तो सर्च क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है कि वो की जो है सो आपके कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं। ऑल्सो इफ की इज प्रेजेंट इट टेल्स पोजीशन ऑफ दैट की इन अ गिवन कलेक्शन। अगर प्रेजेंट है तो वो बता देगा उस की का पोजीशन आपके कलेक्शन में, ठीक है। अगला कहता है क्या, लीनियर सर्च चेक्स द एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन एट अ टाइम। एक बार में एक एलिमेंट को चेक करता है विदाउट स्कीपिंग एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को बिना स्किप किए हुए ये चेक करता है, ठीक है। इट इज यूजफुल व्हेन वी नीड टू सर्च फॉर एन आइटम। और ये क्या होता है, ये यूजफुल कब होता है, जब हम लोग सर्च करते हैं किसी आइटम को इन अ स्मॉल अनसॉर्टेड लिस्ट, छोटे लिस्ट के लिए अनसॉर्टेड, बट इट इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द लिस्ट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ आइटम। और ये टाइम काफी कंज्यूम कर देगा, ये स्लो प्रोसेस है अगर लिस्ट लंबा है, बड़ा लिस्ट है उस समय में। बड़ा लिस्ट का क्या मतलब है कि आइटम बहुत ज्यादा है कि नहीं। द टाइम टेकन टू सर्च द लिस्ट इंक्रीजेज एज द साइज लिस्ट इंक्रीजेज। जैसे जैसे बढ़ेगा सर्च करने का टाइम वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, साइज का लिस्ट भी बढ़ते जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बाइनरी सर्च टेक्स अ सॉर्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट एंड डिवाइड इट इन अ मिडिल। मिडिल इसमें पार्ट होता है जिसको क्या करते हैं, फ्लोर वैल्यू दो से करते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। वही बात इसमें पूरा कहा गया है, ठीक, वही पूरा कहानी बना के इसमें लिखा गया है, ठीक है। जो हमने कहानी पहले पढ़ा है वही कहा गया है इसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग में होता है, साइज में रिडक्शन होता है, वही सब बात यहाँ भी कहा गया है। बाइनरी सर्च में और क्या होता है, कंपैरिजन दैट डू नॉट फाइंड द कीज स्टिल गिव अस आइडिया अबाउट लोकेशन। अब क्या होता है कि अगर आपको कीज नहीं मिल पा रहा बाइनरी सर्च केस में, लेकिन आपको आइडिया दे देता है वो लोकेशन के बारे में, वेयर द की में भी प्रोबेबली फाइंड, कहाँ मिल सकता है आपका की, इसका आइडिया आपको वो दे देता है, यही बात इसमें कहा गया है। इसके बाद क्या है आपका हैश बेस्ड सर्चिंग है, जो हमने भी पढ़ा कि रिक्वायर्स ओनली वन की कंपैरिजन टू डिस्कवर द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ की। सिर्फ एक कंपैरिजन चाहिए प्रेजेंस या अब्सेंस को खोजने के लिए, प्रोवाइडेड एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट एट डेजिग्नेटेड पोजीशन, ठीक है। और क्या करता है ये कि इट कैलकुलेट्स द पोजीशन ऑफ द की इन द लिस्ट यूजिंग फार्मूला कॉल्ड हैश फंक्शन एंड की इटसेल्फ। कैलकुलेट करता है पोजीशन को लिस्ट में, ठीक है, एक फार्मूला के हेल्प से जिसको क्या बोलते हैं, हैश फंक्शन बोलते हैं।
व्हेन टू एलिमेंट्स मैप टू सेम स्लॉट, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, टक्कर हो जाता है सेम एलिमेंट्स का। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्लॉट फॉर द सेकंड एंड फर्दर आइटम इन हैश टेबल इन द इवेंट ऑफ कोलिजन कॉल्ड पोलाइजल रिजोल्यूशन। वही अगर आपका रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, यानी कि दो हैश वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसका जो प्लेसमेंट सही से हो जा रहा है, ठीक है, स्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिजन रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब सिंपली कोलिजन का क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है, रिजोल्व किया जा रहा है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होता है कि हर एक इनपुट की को एक यूनिक इंडेक्स असाइन होता है हैश टेबल में, एंड इफ द हैश फंक्शन इज परफेक्ट कोलिजन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी सर्चिंग की, जिसमें हमने डिस्कस किया इन डेप्थ लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग फंक्शन, हैश वैल्यू के बारे में, ठीक है, कोलिजन के बारे में, कोलिजन रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा पढ़ने के बाद कोई भी दिक्कत आ रहा है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत अगर आ रहा है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप बताइए, बिना किसी टेंशन के हम आपको उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, शर्माना नहीं है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जाते जाते एक चीज और है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि किस तरीके से क्लास चलना चाहिए, एक जो अभी चल रहा है चैप्टर और एमसीक्यू, या फिर पूरा पहले थ्योरी ही पढ़ाते हैं और फिर लास्ट जो 14 दिन बच रहा है हमारा, उसमें हम कंप्लीट आपको डेली बेसिस पे 50-55 एमसीक्यू डेली करा दें, ठीक है। वहां तुम 25 मेंशन किए, हो सकता है कि 25 से हम ज्यादा भी करा दें, ठीक है। तो जैसा भी आपको, मतलब जैसे भी आपको देखना है वो आपको बता दीजिए, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए। काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और शेयर करते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।